नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल न्यू विज़न क्लासेस में। आज अपने YouTube चैनल न्यू विज़न क्लासेस में वास्तविक संख्या, जिसको हम लोग रियल नंबर बोलते हैं, रियल नंबर शुरू करने के लिए जा रहे हैं। और आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास होगा। रियल नंबर क्या होता है, क्या क्या जानना जरूरी है इसमें, ये सारी चीज़ जानने के बाद हमारी रियल नंबर वास्तविक संख्या आज के बाद इसका जितने भी प्रॉब्लम है सारे के सारे क्लियर। तो चलिए ध्यान से थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं क्या होता है वास्तविक संख्या। आज शुरू से लेकर के 10th तक हम लोगों ने जितने भी नंबर पढ़ी है सारे को क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। वास्तविक संख्या मतलब काल्पनिक संख्या की यहाँ पर चर्चा नहीं हो रही है, सिर्फ और सिर्फ जो रियल नंबर है वास्तविक संख्या इनकी चर्चा हो रही है। तो वास्तविक संख्या जितने भी नंबर क्लास 1 से लेकर के क्लास 10 तक जितने भी नंबर पढ़ते हैं वो सारे के सारे को हम लोग क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या बोलते हैं। चलिए वास्तविक संख्या पर हम लोग ध्यान देते हैं, क्या बोलते हैं। सबसे पहले होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में नेचुरल नंबर भी कहा जाता है। नेचुरल नंबर यानी कि गिनती की जाने वाली संख्या को, दोस्त जिसको आप लोग गिनती करते हो, जैसे कि हम लोग गिनती करते हैं 1 से शुरू करते हैं। कभी कोई भी व्यक्ति को अगर गिनती करने के लिए बोला जाए तो क्या वो 0 से स्टार्ट करता है? बिल्कुल नहीं करता, हमेशा 1 से स्टार्ट करता है। इसलिए 1 से गिनती की जाने वाली संख्या जितने भी है सारे के सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे। इसलिए यहाँ पर हमने लिखा है गिनती की जाने वाली संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। जैसे 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 मतलब आप जहाँ तक गिनती कर सकते हो उन सारे के सारे को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या बोलेंगे। और ये कहाँ तक चलेगा, ये इन्फिनाइट तक चलेगा। इन्फिनाइट का मतलब होता है क्या, इसका कोई लिमिट नहीं है, कोई सीमित नहीं है, कोई सीमा नहीं है, ये चलता रहेगा। जहाँ तक काउंट कर सकते हो, जहाँ तक गिनती कर सकते हो, उसको उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। चलिए उसके बाद हमारा पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर क्या होता है, मतलब जो गिनती की जाने वाली संख्या है उसके समूह में सिर्फ और सिर्फ अगर हम 0 लगा देते हैं, गिनती की जाने वाली संख्या जैसे 1 से हम लोग क्या पढ़ा, अनगिनत तक पढ़ा, मतलब इन्फिनाइट तक पढ़ा है ना। तो उसमें अगर उस गिनती की जाने वाली संख्या की समूह में सिर्फ और सिर्फ 0 अगर लगा दे तो जो संख्या बनेगी उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, पूर्ण संख्या बोलेंगे। इसीलिए लिखा है यहाँ पर गिनती की जाने वाली संख्या की समूह में शून्य जोड़ने पर बनने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल देखा जाए तो एग्जाम्पल में प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 से शुरू हुआ था, मतलब अनगिनत तक होगा। और पूर्ण संख्या जो है इसमें 0 से स्टार्ट होगा, 0 से शुरू होगा, 0 से शुरू होकर के 0 से 1 2 3 4 5 6 और ये भी कहाँ तक चला जाएगा, अनंत तक चला जाएगा, इन्फिनाइट तक चला जाएगा। यहाँ पर साइन लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा इस पर। ये साइन का मतलब होता है इन्फिनाइट, मतलब अनगिनत तक। आप जहाँ तक गिनती कर सकते हो वो सारे के सारे आपके क्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। अगर उस प्राकृतिक संख्या के समूह में सिर्फ और सिर्फ अगर 0 डाल दिया जाए तो फिर वो प्राकृतिक संख्या नहीं होकर के क्या हो जाएंगे, पूर्ण संख्या हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर। चलिए उसके बाद है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या हम लोग किसको बोलेंगे, पूर्ण संख्या जो हम लोगों ने पढ़ा, पूर्ण संख्या में क्या पढ़ा, 0 से लेकर के 1 2 3 4 यानी कि सारे के सारे पॉजिटिव थे। जितने भी पॉजिटिव नंबर थे इन सभी को हम लोगों ने पूर्ण संख्या में देखा। अब ये जो पूर्णांक है, पूर्णांक में हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ऋणात्मक संख्या को डालते हैं। मतलब पूर्णांक संख्या की समूह में, देखो यहाँ पर लिखा हुआ पूर्णांक संख्या की समूह में सिर्फ और सिर्फ किसको डाल दिया जाए, ऋणात्मक संख्या को। ऋणात्मक संख्या को जोड़ देने पर, डालने पर बनने वाली संख्या को क्या कहा जाता है, पूर्णांक कहा जाता है। इसको पूर्णांक कहेंगे। जैसे कि देखा जाए कि 0 हमने बीच में रखा, उसके बाद 0 के बाद फिर 1 लिखा पॉजिटिव, मतलब 0 के राइट साइड में संख्या रेखा तो आप लोग पढ़े ही होंगे। संख्या रेखा में हम लोगों ने क्या देखा था कि 0 बीच में होता, मिड पॉइंट पे 0 होता, उसके राइट साइड में पॉजिटिव वाले जितने भी नंबर होते हैं सबको राइट साइड में लिखा जाता, और नेगेटिव वाले जितने भी नंबर होते हैं उन सबको लेफ्ट साइड में लिखा जाता है। इसलिए यहाँ पर हमने मिड पॉइंट पे 0 को रखा है। इसके राइट तरफ में राइट साइड में पॉजिटिव नंबर जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और इसके लेफ्ट साइड में देखा जाए तो नेगेटिव नंबर -1 -2 -3। और ये कहाँ तक चलता रहेगा, देखिए साइन लगा हुआ है यहाँ पर, इन्फिनाइट का साइन लगा हुआ, मतलब अनगिनत तक चलता रहेगा, अनगिनत तक चलता रहेगा। और इधर भी पॉजिटिव के भी तरफ देखा जाए तो इधर भी 1 2 3 उसके बाद डॉट 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 करके इन्फिनाइट तक लगा हुआ है, मतलब अनगिनत तक ये भी चलेगा। मतलब हम इसकी गिनती नहीं कर सकते हैं, है ना, इसीलिए यहाँ पर हम लोग साइन लगाते हैं इन्फिनाइट का। इसलिए कहा गया कि पूर्णांक संख्या मतलब क्या, इसमें बताया गया कि मतलब पूर्ण संख्या जो है, पूर्ण संख्या की समूह में सिर्फ और सिर्फ आप किसको डाल देंगे, ऋणात्मक संख्या को डालने के बाद जो नंबर्स बनती है, जो संख्याएं बनती है, इन सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्णांक संख्या बोलते हैं या पूर्णांक बोलते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बोलते हैं हम लोग परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, परिमेय संख्या में लिखा गया ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सकती है, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जहां लिखा जाता है जहां P और Q एक पूर्णांक हो, मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि P भी पूर्णांक होना चाहिए और Q भी पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक में अभी हम लोगों ने सीखा कि पूर्णांक में दोनों नंबर आती है,
पूर्णांक में आपका माइनस वाले भी नंबर जो नेगेटिव नंबर होते हैं वो भी आते हैं, जीरो भी आते हैं, और जो पॉजिटिव वाले नंबर होते हैं वो भी पूर्णांक में आते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है कि P और Q पूर्णांक हो। पूर्णांक हो का मतलब क्या कि कोई भी नंबर आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, प्लस भी आ सकता है, जीरो भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कंडीशन एक है कि जहाँ पर Q है, जहाँ पर Q है वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जीरो नहीं है। तो दोस्त यहाँ फ्रेंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि जैसे हम लोग लिखते हैं Q, ये बराबर का साइन होता है, बराबर जीरो। इसमें अगर एक लाइन ऐसे डाल दिया जाए तो ये नहीं का साइन लगा देता है, बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के। कि कौन? तो Q है ना। P बटे Q का मतलब क्या? P का मतलब यहाँ पर होता है अंश, P का अर्थ होता है यहाँ पर अंश, और Q का अर्थ होता है यहाँ पर हर। मतलब परिमेय संख्या उसको कहेंगे जिसका हर में जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो नहीं होना चाहिए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर भी बोलते हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पर देखा जाए तो चार भी एक क्या हमारा परिमेय संख्या है। 3/5 ये भी एक परिमेय संख्या। √16, अब √16 की बात आती है तो √16 सर परिमेय संख्या कैसे है? तो देखिए परिमेय संख्या वो होते हैं जिनका रूट निकाला जा सकता है। जैसे 16 है, अंडर रूट के अंदर में हमारा 16 है, तो 16 का हम लोग रूट निकाल सकते हैं। अंडर रूट 16 का अगर रूट निकाले तो हमारे पास क्या निकलेगा? 4 निकलेगा, 4 निकलेगा। तो इसका हम यहाँ पर अंडर रूट 16 के जगह पर बराबर में हम 4 भी लिख सकते हैं। तो बताओ जब यहाँ पर 4 परिमेय संख्या है तो क्या यहाँ पर 4 परिमेय संख्या नहीं होगा? बिल्कुल, यहाँ पर भी 4 परिमेय संख्या होगा। कहीं पर लिखा हुआ 1 इंटीजर या 1 पूर्णांक 1/2 कहीं पर लिखा हुआ, इसका मतलब भी ये आपका परिमेय संख्या। जैसे कि हम लोग बोलते हैं एक हमारा अंश है, नीचे हमारा क्या होता है? हर। 2 जो है हमारा हर है, यहाँ जो आगे लगा हुआ है इसको हम लोग पूर्णांक बोलते हैं। अगर इसको हम तोड़ें, जैसे भिन्न में हम लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर अगर तोड़े तो 2 एकम 2 और 1 कितना होता है? 3, 3/2। क्या बताओ जब यहाँ पर 3/5 परिमेय संख्या हो सकता है तो 3/2 भी परिमेय संख्या हो सकता है। सारे के सारे ये जो है ना परिमेय संख्या है। मतलब हमने ये बात आपको बताया कि परिमेय संख्या तब नहीं होगा, तब संभव नहीं है जब Q के जगह पर, मतलब हर के जगह पर जीरो हो। अगर हर के जगह पर जीरो नहीं आ रहा है तो वो डेफिनेटली आपका क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि परिमेय संख्या तब होगा, जैसे कि कहीं पर लिखा हुआ √23 लिखा हुआ है। बोलेगा सर Q के नीचे में तो कुछ नहीं लिखा, हर की जगह पर कुछ नहीं है लिखा हुआ। जैसे कि यहाँ पर 4 में नहीं था कुछ, जब 4 में कुछ नहीं था तो ये परिमेय संख्या। इसके नीचे में भी तो जीरो, कुछ भी नहीं है, जीरो भी नहीं है, 1 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो ये परिमेय संख्या क्यों नहीं होगा? तो ये परिमेय संख्या इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं। अगर इनका भी रूट निकाला जाता तो फिर हम लोग इसको क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या बोलते हैं। इसका रूट नहीं निकाला जाएगा, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ध्यान रहेगा। चलिए चलिए परिमेय संख्या और परिमेय संख्या पर चर्चा करेंगे। तो हम लोगों ने परिमेय संख्या समझ लिया। परिमेय संख्या, अब उसके बाद है अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या का पूरा उल्टा अपरिमेय संख्या। जैसे हम लोगों ने परिमेय संख्या में पढ़ा कि P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पर P और Q पूर्णांक होना चाहिए और Q बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। तो अपरिमेय संख्या में क्या बता रहा? अपरिमेय संख्या में आपको बता रहा है, इसको इंग्लिश में इरेशनल नंबर भी बोला जाता है। ऐसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, है ना, P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे क्या कहा जाता है? अपरिमेय संख्या कहा जाता है। जैसे एग्जांपल की बात किया जाए, उदाहरण की बात किया जाए तो जैसे √3 या √23 या रूट वाले जिसका रूट नहीं निकले इनको बोलते हैं। और भी है जो दशमलव वाले हैं, जैसे √3 है, ये भी आपका अपरिमेय संख्या। हमने परिमेय संख्या में बताया √3 का रूट नहीं निकाला जा सकता। जैसे कि अगर बात करें हम लोग √9 की, इसी जगह अगर √9 होगा तो फिर ये अपरिमेय नहीं होगा, ये क्या होगा? ये परिमेय होगा। इस संख्या को हम लोग परिमेय बोलेंगे क्योंकि इसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जिन भी संख्या का रूट निकाल सकते हैं उसको हम लोग परिमेय संख्या बोलेंगे, जिनका रूट नहीं निकाल सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या बोलेंगे। जैसे √23 दिया गया, √23 का हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, इसीलिए हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। √3 दिया गया और जैसे √7 हो गया, √11 हो गया, √15 हो गया, मतलब जिनका जिनका भी हम लोग रूट नहीं निकाल सकते उसको अपरिमेय संख्या बोलेंगे। पाई भी आपका एक अपरिमेय संख्या। कोई बच्चा बोलेगा कि पाई सर पाई का मान 22/7 होता है, तो क्या 22/7, जैसे पाई का मान 22/7 होता है, 22/7, तो क्या 22, जब पाई अपरिमेय संख्या तो क्या 22/7 भी अपरिमेय संख्या? नहीं, 22/7 परिमेय संख्या, क्योंकि इसको P/Q के रूप में लिखा गया है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? परिमेय संख्या बोलेंगे। ये 22/7 पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है, लगभग में है, इसलिए इसको परिमेय बोलते हैं। अगर एग्जैक्ट मान होता तो वो भी फिर अपरिमेय होता। ये एग्जैक्ट नहीं है, लगभग में इसको लिया गया, इसीलिए ये परिमेय संख्या है। पाई आपका अपरिमेय संख्या। ध्यान रखिएगा इन सभी बातों पर। तो अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर भी क्लियर। आगे आपका लिखा गया सम संख्या।
वैसे इस वास्तविक संख्या में सम संख्या की क्लास 10th के बच्चों के लिए खास करके ये सम संख्या विषम संख्या की उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है तो आपको जानना जरूरी है। इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ सम संख्या विषम संख्या सारे के सारे नंबर बताऊंगा, क्योंकि हम लोग पढ़ ही रहे हैं रियल नंबर, तो सारे नंबर को पढ़ना। चलिए सम संख्या आपको क्या बताता है? सम संख्या मतलब होता क्या है, इसको हम लोग इवन नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। और ये कहता है कि ऐसी संख्या जो 2 के गुणांक में आता हो, मतलब 2 का पारा में जो भी आता होगा, 2 का पारा सब पढ़ने के लिए जानते ही है ना, 2 का पारा में जो भी आता है वो सब के सबको सम संख्या बोलते हैं। यानी तो दूसरी भाषा में और एक यहाँ पर लिखा गया, अर्थात 2 से ऐसी संख्या जो 2 से पूरा का पूरा भाग लगा सके उसे सम संख्या कहते हैं। मतलब 2 का पहाड़ा में जो भी आए, 2 का गुणांक में या 2 का मल्टीपल में जो भी आते हैं उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से भागा लगाने पर पूरा का पूरा कट जाए उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। अगर पूरा का पूरा नहीं कटता है तो फिर वो सम नहीं होगा, वो आगे देखेंगे क्या होगा वो नंबर। चलिए सम संख्या भी क्लियर। जैसे उदाहरण की बात करते हैं तो 2, क्या 2 का पारा में 2 नहीं आता? बिल्कुल आता है सर, 2 भी पड़ी में संख्या होगा। 4, ये भी 2 का पारा में आता, ये भी पड़ी में संख्या होगा। 20, ये भी 2 का पारा में आता, ये भी सम संख्या होगा। 50, ये भी 2 का पारा में आता। 2 का पारा बहुत बच्चे 10 तक पढ़ के रुक जाते हैं, उससे आगे पढ़ के देखो बोलेगा बहुत बच्चा कि सर 2 का पारा में 50 कहाँ आता? 2 का पारा में तो 20 तक ही आता है। लेकिन अब जब 10 तक पढ़ते हैं तब 20 तक, लेकिन इसके आगे भी पढ़ के देखिए, 25 तक पढ़ के देखिए, 30 तक पढ़ के देखिए, 100 तक पढ़ के देखिए, तब आपको पता चलेगा क्या क्या आता है। तो ये 2 का पारा में 25 बार जब 2 का पारा पढ़ोगे तो आपका 50 भी आ जाएगा। तो 2 का पारा में 50 भी आया, तो ये भी आपका सम संख्या इवन नंबर। अब बोलेगा सर 500 तो आता ही नहीं है 2 का पारा में। आता बच्चे 2 का पारा में 500 भी आता है, लेकिन आप आगे तक पढ़ो। 2 का पारा 250 बार पढ़ो। अगर 250 बार पढ़ने पर 500 आ रहा है तो आपका ये क्या होगा? 500 भी सम संख्या होगा। कहने का तात्पर्य ये है कि जितने भी नंबर्स है जो 2 के पारे में आते हैं, 2 से भाग लगाने के बाद पूरा पूरा कट जाते हैं, उन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे? सम संख्या बोलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं विषम संख्या। विषम संख्या अब हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या, इसको हम लोग इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर मतलब सम संख्या के जस्ट ऑपोजिट। सम संख्या में जो हम लोगों ने पढ़ा उसका उल्टा। सम संख्या याद रखो, विषम संख्या अपने याद रहेगा। सम संख्या में हम लोगों ने क्या पढ़ा? जो 2 का पहाड़ा में आता हो, जो 2 से पूरा पूरा भाग लगा लेता हो, उसको सम संख्या बोलते हैं। लेकिन विषम संख्या हम लोग किसको बोलते हैं? विषम संख्या ऑड नंबर ऐसी संख्या जो 2 के गुणांक में नहीं आता हो। यहाँ पर लिखा है कि ऐसी संख्या जो 2 के गुणांक में नहीं आता हो, अर्थात 2 से पूरा का पूरा भी भाग भी नहीं लगा सकता हो, है ना। 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगाता हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 2, यहाँ पर एक उदाहरण में देखा जाए तो 3 यहाँ पर लिखा गया। क्या 3 2 के पारा में आता है? 2 के टेबल में या 2 के मल्टीपल में आता है? नहीं आता है। जब 2 के मल्टीपल में नहीं आता है तो ये आपका विषम संख्या ऑड नंबर होगा। अगर 2 के मल्टीपल में या 2 के पारा में अगर आ जाता है ये, तो फिर ये विषम नहीं होता, तब फिर इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं। चलिए अगला है 5 भी, जो जैसे 5 लिखे हैं तो 5 भी 2 का मल्टीपल में नहीं आता, 2 का टेबल में 5 भी नहीं आता, तो ये भी आपका विषम संख्या हो जाएगा। 9 ये भी 2 का मल्टीपल में नहीं आता, इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। 15 ये भी सर 2 के मल्टीपल में नहीं आता, 2 के टेबल में नहीं आता है, तो इसको भी हम लोग विषम संख्या बोलेंगे। जैसे 45 लिखा गया, 45 को भी हम लोग क्या बोलेंगे? विषम संख्या ऑड नंबर बोलेंगे। क्यों? क्योंकि ये 2 के मल्टीपल में नहीं आता है, और जो भी 2 के मल्टीपल में नहीं आता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑड नंबर बोलेंगे, विषम संख्या बोलेंगे। ओके, चलिए आई होप, उम्मीद करता हूँ जिन्होंने भी जो भी इस वीडियो को देखे उनका ये सारी वास्तविक संख्याएं के जो टॉपिक थे वो क्लियर हो चुके हैं। इंट्रोडक्शन क्लास अब दूसरे जगह देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जो भी हमारे यूट्यूब चैनल में न्यू विजन क्लासेस में नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडर्ड 9, 10th और 12th के बच्चों के लिए ये लॉकडाउन है ना। लॉकडाउन में ऑफलाइन क्लास, हालांकि हमारी भी ऑफलाइन क्लास चलती थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से ऑफलाइन क्लास बंद करनी पड़ी है। तो हमारे जो ऑफलाइन के बच्चे थे उन लोगों ने कहा कि सर हम लोग घर में नहीं पढ़ पा रहे हैं, हम लोगों को किसी तरह क्लास दीजिए। तो हम लोगों ने ये यूट्यूब वाली क्लास का सिस्टम निकाला। तो आप लोग भी जो भी स्टूडेंट हैं देख रहे हैं, अपने आस पड़ोस के, अपने पड़ोसी के जो भी बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले, उनको इस क्लास को सब्सक्राइब करवाइए, ज्वाइन करवाइए। और हर चैप्टर का, चाहे मैथ्स हो, इंग्लिश हो, साइंस हो, जो भी हो, सोशल साइंस हो, उर्दू, जितने भी सब्जेक्ट है क्लास 10th और 12th वाले बच्चों के लिए, वो सारे के सारे यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे विद ऑब्जेक्टिव। ऐसा ऑब्जेक्टिव के साथ अगर जो रेगुलर क्लास करता है इस न्यू विजन क्लास में, तो मैं गारंटी देता हूँ उसको कम से कम 80% क्रॉस करेगा वो अपने मैट्रिक एग्जाम में या इंटर के एग्जाम में जो है।
तो इसीलिए चलिए, उसके बाद जाते जाते मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अभी लॉकडाउन चल रहा है, सभी से मेरी भी मतलब जिस तरह सरकार बोल रहे हैं उसी तरह मैं भी एक बोल रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं सब लोग अपने अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत ज़रूरी काम होने पर ही बाहर निकलिए और सैनिटाइज, मास्क ये सब का इस्तेमाल करते रहिए। थैंक यू।